ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथाक्रमः। अर्थात हमें तर्पण जो है वो प्रत्येक द्विजमात को प्रत्यहम अर्थात प्रतिदिन अपने जीवन के वर्तमान में हमें तर्पण की जो प्रक्रिया है वो वैदिक और शास्त्रीय है। इसे हमें नित्य अपने जीवन पर्यंत करना चाहिए, नहीं तो फिर कम से कम पितृ पक्ष में तो करें ही। उसी संदर्भ में ये तर्पण अपने पूर्वजों के लिए दिया जा रहा है। श्री गर्ग जी के माध्यम से अपने ऊपर जल छोड़ेंगे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ज्यास्मरे पुण्डरीकाभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातुः पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम आसन शुद्धि आचमन करेंगे 3 बार जल लेकर। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ हाथ धोलेंगे। पवित्र धारणम ओम पवित्रेषु वैष्णव्योष वितुर्वः प्रसौत्मनां त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतजकामः पुनेतच्छके अम्मा। शिखा का स्पर्श करें। चिदरूपिणी महामाये दिव्यतेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये अनकादयः आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्मांडोदरवर्तिनः आगच्छन्तु महाभाग विश्वे देवा महाबला एतर्पिणे त्रिविहिता सावधाना भवन्तु ते। अब सबसे पहले देवताओं को एक एक अंजलि अंगुलियों के अग्रभाग से देवतीर्थ से तर्पण करेंगे। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छन्दांस्तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतर आचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः शावयस्तृप्यन्ताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षास्तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशुस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतिस्तृप्यन्ताम, ओम ओखदयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधस्तृप्यन्ताम। अब ऋषियों का तर्पण इसी तरह देना है। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। अब अपने यज्ञोपवीत को उदकम तस्मै सुधा इदं तिलोदकम तस्मै सुधा। ओम सोमपस्तृप्यताम इदं तिलोदकम तस्मै सुधा इदं तिलोदकम तस्मै सुधा इदं तिलोदकम तस्मै सुधा। ओम यमस्तृप्यताम इदं तिलोदकम तस्मै सुधा इदं तिलोदकम तस्मै सुधा इदं तिलोदकम तस्मै सुधा। ओम अर्यमातृप्यताम इदं तिलोदकम तस्मै सुधा इदं तिलोदकम तस्मै सुधा। ओम अग्निवातस्तृप्यताम इदं तिलोदकम तेभ्यः सुधा इदं तिलोदकम तेभ्यः सुधा इदं तिलोदकम तेभ्यः सुधा। ओम सोमपास्तृप्यताम इदं तिलोदकम तेभ्यः सुधा इदं तिलोदकम तेभ्यः सुधा इदं तिलोदकम तेभ्यः सुधा। ओम परिखदस्तृप्यताम इदं तिलोदकम तेभ्यः सुधा इदं तिलोदकम तेभ्यः सुधा इदं तिलोदकम तेभ्यः सुधा। अब यमराज जी को 14 नाम से 3-3 अंजलि प्रत्येक नाम पर प्रदान करेंगे उसी रूप में। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृतवे नमः, ओम मृतवे नमः, ओम मृतवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैश्वताय नमः, ओम वैश्वताय नमः, ओम वैश्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः,
ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधन्याय नमः, ओम दधन्याय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेशिने नमः, ओम परमेशिने नमः, ओम परमेशिने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब सबसे पहले अपने पिताश्री का स्मरण करते हुए और उनका नाम गोत्र लेकर के तीन तीन अंजलि जल जो है तिल मिश्रित प्रदान करेंगे। आद्य अमुक गोत्र अस्मत् पिता अमुक शर्मा वसु स्वरूपस्त्रपताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा। अब अपने पितामह बाबा श्री का नाम लेकर के आद्य अमुक गोत्र असमद पितामह इदम रुद्र स्वरूपस्त्रपताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा। अब अपने बाबा जी के पिताश्री का नाम और गोत्र आद्य असमद अमुक गोत्र अमुक नाम शर्मा प्रपितामह आदित्य स्वरूपस त्रपताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा। अब जो है थोड़ा सा पितरों का ध्यान करेंगे। पितृभ्या सुधाभ्या सुधा नमः, पितामहेभ्या सुधाभ्या सुधा नमः, प्रपितामहेभ्या सुधाभ्या सुधा नमः। ओम अक्षन्न पितरो मीम मदंत पितरो अतीत पंत पितरः पितरः सुंधध्वम। ओम मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, मार्धीनः सन्तो गधि मधुनक्तमुतो खसो मधुमत पार्थिवगुम रजः। अब जो है तीन बार बोली ओम त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम। अब अपनी माता जी का नाम लेंगे। अमुक गोत्र अस्मन् माता, उसी तरह देना है तीन तीन अंजलि जल। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मन् माता अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। अमुक गोत्र अस्मत् पितामही, दादी जी का नाम और गोत्र अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामही, दादी जी की सास अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा। फिर से हाथ जोड़ लेंगे। बोली ओम नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरः सुरसाय, नमो वह पितरो जीवाय, नमो वह पितरः सुधाये, नमो वह पितरो घोराय, नमो वह पितरो मन्नवे, नमो वह पितरः पितरो, नमो वह गृहात्मा पितरो दत्त शतो वह पितर द्वैशतमतो वह पितरो वास आधत्त। अब अपने नाना पक्ष का नाना जी का नाम गोत्र आद्य अमुक गोत्र, उनके लिए भी तीन तीन अंजलि जल छोड़ना है। ओम अमुक गोत्र अस्मन् माता मा अमुक शर्मा वस्वरूप त्रपिताम इदम जलम तस्मै सुधा, इदम जलम तस्मै सुधा, इदम जलम तस्मै सुधा। अमुक गोत्र अस्मन् नाना जी के पिता थे। अमुक गोत्र अस्मत् प्रमाता मा अमुक शर्मा रुद्र स्वरूप त्रपिताम इदम जलम तस्मै सुधा, इदम जलम तस्मै सुधा। अब नाना जी के पर्व नाना का आद्य अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमाता मा अमुक शर्मा आदित्य स्वरूप त्रपताम इदम जलम तस्मै सुधा, इदम जलम तस्मै सुधा। अब नानी जी का नाम अमुक गोत्र अस्मन् मातामही अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा त्रपताम इदम जलम तस्यै सुधा, इदम जलम तस्यै सुधा, इदम जलम तस्यै सुधा। अमुक गोत्र अस्मत् प्रमातामही अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा त्रपताम इदम जलम तस्यै सुधा, इदम जलम तस्यै सुधा, इदम जलम तस्यै सुधा। अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा त्रपताम इदम जलम तस्यै सुधा, इदम जलम तस्यै सुधा, इदम जलम तस्यै सुधा। और आपके और भी जो पितृव्य हो मामा इत्यादि इन सब के लिए भी एक अंजलि जल छोड़ देंगे। और इसके बाद अपनी धर्मपत्नी जी का अपने मन में स्मरण करते हुए अमुक गोत्र अस्मत् धर्मपत्नी अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा इदम जलम सतिलम तस्यै सुधा, इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा, इदम सतिलम तस्यै सुधा। अब जो है पूर्व तरफ मुंह कर लेंगे, जनेऊ को सीधा कर लेंगे, पूर्व तरफ बैठ जाएंगे और चावल ले लेंगे। अपुत्राय ददामि तत् जलम भीष्माय वर्मणि, जलम भीष्माय वर्मणि। पूरा जल छोड़ देंगे। पुनः जल लेकर के भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य जो हमारे वर्तमान
त्रैलोक में भी कोई वर्तमान और शाश्वत देवता भगवान भुवन भास्कर हैं। आई उन्हें अर्घ प्रदान करते हुए कृतज्ञता के रूप में अपने जीवन के वर्तमान के जो हमारे क्षण हैं उनके चरणों में निवेदित करते हुए उनका स्मरण पूर्वक अर्घ प्रदान करें। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भासुते विश्वतेजसे जगत सवित्रे सुचये नमस्ते कर्मदायिने एहि सूर सहस्रांशो तेजो रात जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहाणर्घं दिवाकर ओमा। अभी आपने पूरी तर्पण प्रक्रिया को देखा। इस प्रक्रिया में आपने देखा कि हमारी वैदिक संस्कृत में किस तरह से पूरे ब्रह्मांड को समाहित करते हैं। जब पंडित जी बोलते हैं ओम वनस्पतियः तृप्यताम, पशवः तृप्यताम, ओम पितरौ तृप्यताम, देवर्षि तृप्यताम, इस प्रकार समस्त ऋषि मुनि, प्रेत, पितर, गंधर्व सभी को हमारी संस्कृति समाहित करती है और सभी को श्रद्धा से हम स्मरण करते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही सनातन है। हमारे सनातन में पूरे यूनिवर्स का समावेश होता है, पूरे ब्रह्मांड का समावेश होता है, ब्रह्मांड के कण कण का समावेश होता है और समस्त जीवात्माओं का समावेश होता है। समस्त जीवात्माएं हमारी ही हैं, क्योंकि कभी न कभी हम इन जीवात्माओं के सानिध्य में रहे होंगे, इसलिए पराया कोई नहीं है। सभी जीवात्माएं, सारा पदार्थ सब अपना ही है, सब ईश्वर का ही प्रसार है। इस प्रकार हमारी सनातन संस्कृति सबको एक धागे में पिरोती है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो रचना के समय लिखते हैं देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु रजनी चर सबहि कृपा करहु अवसर। तुलसीदास जी सबका आवाहन करते हैं और तब रामचरितमानस की रचना करते हैं, और जिसका मूल है श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार है मित्रों, ये सनातन संस्कृति, ये किसी से और धर्मों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि सारे धर्म जीने के तौर तरीके हैं और ये मूल है, सभी धर्मों का मूल है। जितने भी धर्म हैं, जितने आगे होंगे, वो सब सनातन से ही निकलते हैं और सनातन में ही समाहित होते हैं। यही मानव का धर्म है और यही सनातन का महत्व है। अच्छा, शाश्वतस्य धर्मस्य, धर्म एक आचरण है, धर्म शाश्वत है। धर्म की परिभाषा कोई अंक से नहीं बल्कि आपके आचरण से जुड़ी हुई है, और हम उस धर्म को जो अपनी कृति से जोड़ देते हैं तो वो धर्माचरण बनता है। धर्म शाब्दिक नहीं होता है बल्कि क्रियात्मक होता है, और धर्म वही मने शाश्वत होता है जिसमें कभी भी कृति में से वो भिन्न न हो, बल्कि कृति में बिना शब्द के जो जाना जाए, बिना शब्द के जिसे पहचाना जाए, वो धर्म होता है। इसलिए धर्म जो है वो वर्तमान है, हम भी वर्तमान हैं। हमारा ये पांच भौतिक शरीर के जो पंच तत्व हैं, भले जिस जहाँ से इनका उद्भव हुआ वहाँ उसमें ये समाहित हो जाएं, लेकिन वस्तुतः जो मूल वस्तु है, जो वासुदेवः सर्वमिति, चूँकि हमारे प्राण का जो आधार है वो भगवान ही हैं, शिव हैं या वासुदेव हैं, और ये प्राकारांतर से प्राण के ही पर्याय हैं। इसलिए हम अपने जीवन में जहाँ कहीं रहें, जिस योनि में रहें, जिस पल में, जिस क्षण में रहें, लेकिन हम भगवत परायणता के साथ हमारे प्रत्येक संकल्प में, जब भगवान वासुदेव साक्षी भूत सनातन, ईश्वर एक ऐसा है, सबसे बड़े साक्षी तो हमारे भुवन भास्कर भगवान है जो वर्तमान हैं और जो हमें देखते हैं। बिना बोले जो देखे, बिना बोले जो हमें जाने,
वही हमारा नित्य साक्षी होता है। तो हम ऐसे कार्य करें, ऐसी क्रिया करें जो हमारे पांच भौतिक शरीर तो न रहे, पर हमारी कृति कालजयी के रूप में, यश के रूप में वर्तमान रहे। यही हमारे इस वैदिक और लौकिक जीवन की सत्यता का, प्रामाणिकता का साक्षीभूत सनातन तत्व है।